बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज मेरा व्लॉग जो है, आज व्लॉग नहीं, ये मेरा ख्वाब है, ये मेरा ड्रीम है। ये निज़ाम मुस्तफ़ा है। ये निज़ाम जो आज पाकिस्तान में चल रहा है गलत है, ये बात सबको पता है, लेकिन सही निज़ाम क्या है ये कोई नहीं बताता। मेरे कुछ सवाल हैं इस निज़ाम से। जिस वक्त कोई बंदा भी इलेक्शन में पैसा लगाता है तो वो पैसा फिर पूरा कैसे करता है? जब वो पैसा लगाएगा तो पैसा तो उसने पूरा करना है, तो फिर करप्शन तो खुद ही होगी, फिर उसको कुछ लोग कंट्रोल भी करेंगे, और यही करप्शन, नाइंसाफ़ी इस मुल्क की बुनियाद को हिला चुकी है। हर इलेक्शन में करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, 20,000 करोड़ रुपया एक इलेक्शन में खर्च होता है। पाकिस्तान में 93,377 पोलिंग स्टेशन है। अब ये 93,000 पोलिंग स्टेशन में कितना बड़ा निज़ाम, कितना बड़ा खेल है, और फिर यही पैसा चोरी के ज़रिए वापस निकलता है। फिर जी IMF से कर्जा, फिर टैक्स लगते हैं, फिर महंगाई होती है। इसलिए ये सिस्टम अवाम नहीं, सिस्टम इसको कंट्रोल कर रहा है। मैं सियासी बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं हल चाहता हूँ। पहला कदम हम लोगों को अब करना क्या है? सबसे पहले इलेक्शन में पैसा लगना बंद होना चाहिए। ये पहला कदम है एक साफ और खुददार पाकिस्तान की तरफ। जब नुमाइंदा अवाम का होगा तो फैसले भी अवाम के होंगे, सरमाएदारों के नहीं। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के हर यूनियन कौंसिल में एक जॉब सेंटर बनना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के हर यूनियन कौंसिल में जिस बंदे को भी नौकरी चाहिए वो भी वहाँ पे आए, जिसने कोई बंदा रखना है वो भी वहाँ पे आए। और इस तरह ये जॉब सेंटर सिर्फ दफ्तर नहीं, बल्कि पूरा 30 माइल के दायरे में मौजूद तमाम कंपनियां, दुकानदार, अदारों की जॉब्स मुकम्मल रिकॉर्ड, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, चाहे रेडी वाला है, चाहे छोटा बिजनेसमैन है, सबका रिकॉर्ड उसमें मौजूद होना चाहिए। कहीं भी जॉब निकले, इस यूनियन कौंसिल के जॉब सेंटर के पास इसकी तफसील होनी चाहिए, ताकि जो बंदा आए इसके सामने फ़ौरन ये लिस्ट हो कि कहाँ पे कौन सी नौकरी दस्तयाब है, और वहाँ पे वो आसानी से जॉब अप्लाई कर सके। ये एक पूरा प्लेटफॉर्म है, ये माशियत का पहिया चलेगा। और किसी को अगर नौकरी मिल जाती है तो ठीक है, अगर नौकरी नहीं मिलती तो हम उनको स्किल सिखाएं, हम उनको हुनर सिखाएं, ताकि वो खुद अपने पाँव पर खड़े हो सकें। और उसके बाद इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, ये मुख्तलिफ स्किल हैं। फिर उसके बाद जो फ्री लांसिंग और ऑनलाइन कोर्सेज हैं, हम अपनी माओ बहनों, नौजवानों को डिजिटल स्किल सिखाना चाहिए। फ्री लांसिंग, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आज की दुनिया का ये रोज़गार है। हम अपनी ख़वातीन को घर बैठे काम का मौका दें, यही पाकिस्तान की मईशत में नई जान डालेंगी। हम उनको, जिनके पास तालीम नहीं है ख़वातीन के पास, हम उनको कशीदाकारी या इस तरह की स्किल, कारपेट बुनना या कोई भी ऐसे स्किल जो घर में बैठ के वो अपनी जॉब कर सकें। और इसके अलावा क्योंकि हम लोग पाकिस्तान की मईशत के ऊपर अनसार नहीं कर सकते, इसलिए जब सऊदी अरब, दुबई या यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका कहीं से भी जॉब निकलती है, हम अपनी यूनियन कौंसिल को फ़ौरन बताएं कि इस स्किल का बंदा इस फलां मुल्क में ज़रूरत है। हम अपने नौजवानों को वर्क परमिट, स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, इसकी मुकम्मल गाइड करें कि किस तरीके से आपने स्टूडेंट वर्क वीज़ा अप्लाई करना है। फिर उसके बाद अगला जो है ये पेपाल अकाउंट। ये सर इतना इंपॉर्टेंट है, ई कॉमर्स या पेपाल अकाउंट, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। ई कॉमर्स का मतलब है बैरून मुल्क आप अपनी चीज़ें बेच सकें। पाकिस्तान में जिस वक्त फौरी तौर पर पेपाल अकाउंट आना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी प्रोडक्ट्स दुनिया को बेच सकें तब ये हमारे मुल्क में कमाएगी और मईशत मजबूत होगी। पाकिस्तान भी कोई भी शख्स जो अपनी चीज़ बाहर के ममालिक में बेचना चाहे तो पेपाल के थ्रू उसको पैसे पाकिस्तान में मिल सकेंगे। पाकिस्तान में बैठे औरतें या कोई भी शख्स अपनी प्रोडक्ट्स बैरून मुल्क में बेच सकेगा। उसके बाद सोलर प्लेट्स, खुद ये जो है, हमें पाकिस्तान में पुली, नाली, सड़क, दुआ, जनाजा, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें हर दुकानदार, हर कारखानेदार को किस्तों में सोलर्स की प्लेट्स देनी चाहिए, ताकि ये बिजली का बुरान ख़त्म हो, बिल कम हो और कारोबार बढ़े। उसके बाद ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट, ये इतना ज़रूरी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे हीरोज़ हैं, अगर वो वतन में सरमाया लगाना चाहे तो इनकी इन्वेस्टमेंट महफूज होनी चाहिए। हर हाल में हमने इनकी इन्वेस्टमेंट महफूज करवानी है। एक तरफ हुनरमंद पाकिस्तानी और दूसरी तरफ ये सरमाया जो ओवरसीज़ लगाते हैं। जब ये दोनों मिलेंगे तो एक नया बिजनेस, नया पाकिस्तान पैदा होगा। और हम एक कैंपेन लॉन्च करें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी खरीदारी, जो भी चीज़ें खरीदें बाहर के ममालिक में भी, वो पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स की खरीदें। वो कपड़े, जूते, कोई चीज़ भी लेते हैं वो पाकिस्तान का खरीदें। इससे मुल्क में पैसा आएगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। फिर मैंने इसका अगला सिस्टम बनाया है कि ज़कात सिस्टम। सर ये अगर सिस्टम लॉन्च हो गया, मैं लिख के देता हूँ सर, अगर पाकिस्तान में कुत्ता भी भूख से मर गया ना तो आप लोगों ने मेरा नाम बदल देना, ये रिकॉर्ड में रखना है मेरी वीडियो। ज़कात लेने वाले तो सर हज़ारों लोग हैं, लेकिन देने वाला एक होगा। लेकिन हमने इस तरीके से सिस्टम बनाना है कि देने वाले हज़ारों हो और लेने वाला एक हो। तो हमने कोई चीनी, आटा या घी नहीं बांटना। हमने बगैर सूद के जो भी ज़कात इकट्ठी होगी, हमने बगैर सूद के कर्जा देना है। जिसने कर्जा लेना होगा वो पहले अपना प्लान देगा कि क्या काम करेगा, कैसे करेगा, कौन सा बिजनेस करेगा, फिर वो थोड़ा थोड़ा करके वो कर्जा वापस करेगा। इस तरह ज़कात
اور اکٹھی ہوگی, زکوٰۃ کا پیسہ بڑھتا جائے گا, اس طرح زکوٰۃ واپس آئے گی اور نظام مضبوط ہوتا جائے گا. ہم بیکاری نہیں, ہم خوددار قوم بنائیں گے. پھر اس کے بعد جس وقت ایک وقت آئے گا جس وقت یہ ہمارے پاس اتنا پیسہ اکٹھا ہو جائے گا کہ پھر اس کے بعد سب سے پہلا جو حق بنتا ہے وہ بزرگ جو معذور لوگ ہیں, جو بے سہارا افراد ہیں, ہم لوگ ان کو بینیفٹ دیں گے, جس طرح انگلینڈ میں, یورپ میں, ناروے, ڈینمارک میں, اور سب سے پہلا حق ان لوگوں کا ہے, تاکہ ان کو بینیفٹ دیں. ان کے تمام خرچے گورنمنٹ اٹھائے گی تاکہ وہ کسی کے محتاج نہیں رہیں. پھر اس کے بعد اگلی لسٹ ہوگی وہ یتیم بچوں کی ہے. ہر بچے کا ریکارڈ ہونا چاہیے, یتیم ہو یا غریب, جب جاب سینٹر اس کا ذمہ دار ہوگا. پھر ایک دن آئے گا پاکستان میں کتا بھی بھوک سے نہیں مرے گا. پاکستان اور یورپ میں کیا فرق ہے؟ میں یورپ میں رہتا ہوں اور جب یہاں کے نظام کو دیکھتا تھا تو سوچتا تھا کہ آخر فرق کیا ہے. یہاں نہ زمین سے سونا نکلتا ہے, نہ آسمان سے پیسوں کی بارش ہوتی ہے. فرق صرف ایک چیز کا ہے, نظام کا ہے. یہی نظام انسان کو عزت دیتا ہے, انصاف دیتا ہے, اور یہی نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے. یہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قائم کیا تھا. یہ انصاف امیر کے لیے نہیں, انسان کے لیے تھا. یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ کا نظام ہے. یہی میرا خواب ہے. یہی نظام بعد میں نظام عمر کہلایا, جہاں خلیفہ وقت بھی عوام کے سامنے جواب دہ تھا. میرا مشن اور میرا وعدہ اس سوچ کے ساتھ میں نے اپنی ٹک ٹاک اور فیس بک اکاؤنٹ بنایا تھا. یہ میرا سٹارٹ اپ نہیں, یہ میرا مشن تھا تاکہ اس خواب کو حقیقت بنایا جا سکے. اور یہ میرا خواب نہیں, یہ ہر محب وطن پاکستان کا خواب ہونی چاہیے. اوورسیز پاکستانیوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے. جب یورپ میں الیکشن ہوتے تھے تو ہم لوگوں کو ویڈیو بنا کر اپنے ملک کے لوگوں کو دکھائیں تاکہ ان میں شعور پیدا ہو. اور ایک دن آئے گا, یہ میرا خواب ہے, جب پاکستان سے کوئی باہر نہیں جائے گا, جب پاکستان اور یورپ برابر ہوگے, جب انصاف عام ہوگا اور کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. یہ میرا خواب, یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں تو پلیز یہ ویڈیو ضرور, میرا پیغام ہر گلی ہر کوچے تک یہ آپ نے پہنچانا ہے. یہ ہر بندے تک یہ میری بات, میرے پاس کوئی اور میڈیا نہیں ہے, یہی ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اور یہ ویڈیو سنبھال کے رکھنا ہے کہ یہ ولاگ نہیں, یہ خواب ہے, تاکہ یہ ہر بندے کے پاس یہ ریکارڈ میں ہونی چاہیے کہ میں نے جس وقت پاکستان میں الیکشن ہوگا, جو یہ الیکشن ختم ہوگا, یہ اپنے پاس پین کے ساتھ لکھ کے رکھنا. پاکستان کا ہر آئندہ ٹائم پہلے سے برا ہوگا. ہر آئندہ ٹائم جس وقت الیکشن میں پیسہ لگے گا, وہ پیسہ مہنگائی کے ذریعے آپ لوگوں سے انہوں نے پورا کرنا ہے. یہ پھر IMF سے قرضے ملیں گے اور پھر یہ آپ لوگوں پہ ٹیکس لگیں گے. یہ ریکارڈ اپنے پاس رکھنا ہے, یہ ویڈیو ضائع نہیں کرنا. بہت بہت شکریہ.